नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एसपीजी का जो बिहार करंट जो आई है, बिहार स्पेशल वाली, हम लोग उसके जो सबसे अंत में जो वस्तुनिष्ठ करंट प्रश्न अफेयर जो दिए गए हैं, हम लोग उससे आज 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें लगभग 480-85 के आसपास क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको लगभग 7-8 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। इससे आपकी जो एसपीडी की जो बिहार करंट है वो लगभग पूरी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस एमसीक्यूज को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? आपके ऑप्शंस है आकांक्षी 2, आकांक्षी 1, अति उत्तम और दक्ष। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आकांक्षी 2। हमारा अगला प्रश्न है 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। इसमें जो 3 हो जाएंगे तो आपको नाम भी इनका याद होना चाहिए। जो पहला नाम है वो आपके हैं नेहा झा, और जिनको मैथिली भाषा के उत्थान के लिए दिया गया है। और हमारा जो दूसरा नाम है वो है मुन्नी कामत जी का नाम, जिन्होंने बाल साहित्य में उनके योगदानों के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और चौथा नाम हमारा है डॉक्टर धीरज पांडे जी को, जिन्हें संस्कृत भाषा में काम करने के लिए मिला गया है। तो दोस्तों, जो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। हमारा अगला प्रश्न है, 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहां पर देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर, यानी कि राजगीर में जो शेर जो प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे और ये बिहार का पहला होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा है, पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा। हमारा पांचवा प्रश्न है, 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पटना। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 32। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर तक कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कक्षा 6 से 8, यानी कि बिहार में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। हमारा अब 9वें नंबर का प्रश्न है, पुनर्गठित बिहार श्रम आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशोक कुमार। हमारा 10वां प्रश्न है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार, यानी कि बिहार पूरे भारत में ऐसा पहला राज्य है जिसने ई वोटिंग करने का पहला अपना काम किया है। हमारा 11वां प्रश्न है, 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अप्सरा। हमारा 12वां प्रश्न है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सचिन चतुर्वेदी। दोस्तों, नालंदा वाले प्रश्न को भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि नालंदा बिहार में एक हिस्टोरिकल अपने जगह बनाया हुआ है। हमारा
13 नंबर का क्वेश्चन है, डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। हमारा 14वां प्रश्न है, बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया है? तो दोस्तों ये टॉपिक अभी हाल ही में चर्चा में था, तो वो जो किया गया वो 1100 रुपये कर दिया गया। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8428 मेगावाट। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है अपूर्वा गुप्ता, सरगम कौशली, शुभांगी बेगेवादी और डी ऑप्शन में है ऐश्वर्या राज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऐश्वर्या राज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 891। फिर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पटना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना 19वां प्रश्न। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 200। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। दोस्तों इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बिहार के लिए गौरव की बात है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में बना सकता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में बिहार पहले नंबर पे होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 साल, यानी कि 30 साल तक जो पटना के जो मोइनुल हक स्टेडियम है उनको बीसीसीआई को सौंप दिया गया है। हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद यानी कि नैक द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशोक कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी STPF के गठन को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26A यानी कि बिहार। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 27 नंबर का प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों
इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औरंगाबाद, यानी कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है वो औरंगाबाद से संबंधित है। हमारा 30वां नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.17 लाख करोड़ रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सम्राट चौधरी। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2,52,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक भी नहीं, यानी कि इसको बिहार में एक भी जिसको पुरस्कार नहीं दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह जो मंदिर है ये बिहार के पूर्णिया में स्थित है। इसको भी फिर से अच्छे से बनाने की बात की गई है सरकार द्वारा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजगीर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विपुल मनुभाई पंचोली। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 90%, यानी कि बिहार सरकार ये चाह रही है कि जो केंद्र सरकारों से जो अंशदान मिलती है उसमें उसको 90% दिया जाए। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 7वां। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिला के मूल निवासी है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिवान। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आप लोग ऑप्शन से जाइएगा, क्योंकि इस बार बजट में शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन में देखना है कि शिक्षा किस में है। सबसे पहले ऑप्शन ए में शिक्षा नहीं, तो आपको इसको सीधा खत्म कर देना है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखना है शिक्षा नहीं, खत्म कर देना है। ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा नहीं है, इसको खत्म कर देना है। यानी कि बिहार सरकार बजट 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है? तो वो ध्यान दे रही है स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और शिक्षा पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में बिहार बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 38,169 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 24वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है?
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 करोड़ रुपये, यानी कि बिहार स्टूडेंट कार्ड के लिए बिहार सरकार जो है 1000 रुपये खर्च करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के माध्यम से पूरी दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपका सिलाव खाजा, यानी कि सिलाव खाजा को डाकघर द्वारा विदेशों में भी भेजा जाएगा। हमारा 46वां क्वेश्चन है, 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल खाना के वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंगेर। हमारा 47वां प्रश्न है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान और एवं अनुभव केंद्र कहाँ पर किया जाएगा स्थापित, इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो आपके 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोध गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पटना। हमारा 50वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरहर मूंग उड़द दाल को बिहार सरकार के द्वारा एमएसपी पर खरीदी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि फल और सब्जियों के लिए भी, दूध और दूध से बने उत्पाद के लिए भी, अनाज और दाल के लिए भी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधाएं शुरू की जाएगी? आपके ऑप्शन है महिला कॉलेज, महिला बैंक, महिला हाट और महिला हेल्पलाइन सेंटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महिला हाट। हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? दोस्तों ये काफ़ी चर्चित टॉपिक था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिंक टॉयलेट। तो दोस्तों हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन तक आज देखे हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस CII के प्रश्नों को देखेंगे। इससे आपके लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बिहार स्पेशल के जितने भी करंट अफेयर्स है, और आपको आगे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।